आपका हमारे YouTube चैनल टेक्नो ट्रैकर में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम मनी प्लांट की कुछ ट्रिक्स बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे मैं इस पौधे की बात करता हूँ, मनी प्लांट के पौधे की, तो देखिए इसकी जो ग्रोथ है ना, पहले जब मैंने आपको वीडियो में दिखाया था तो उस टाइम पे जो ग्रोथ थी ना वो बहुत कम थी। उसके बाद मैंने कई तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली और फ्री में ही आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो वो फर्टिलाइजर यूज़ करने के बाद ना अभी इतनी ग्रोथ हो चुकी है। और देखिए बेसिकली क्या होता है कि फर्टिलाइजर का जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ज़मीन की, अगर आप ज़मीन के अंदर पौधा लगाते हैं, किसी भी तरह का कोई भी मनी प्लांट लगाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप गमले में इस तरह से कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमें फिर ज़रूरी हो जाता है, अगर आप अच्छे से ग्रोथ चाहते हैं, चाहे वो मनी प्लांट की बेल हो, चाहे वो फिर किसी भी तरह का पौधा हो, तो वहाँ पे वो फर्टिलाइज़र डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़मीन में से तो पूरे जो पोषक तत्व हैं वो मिल जाते हैं पौधे को। लेकिन अगर हम गमले की बात करते हैं तो गमले में ना सारे जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पाते, तो इस वजह से जो फर्टिलाइज़र है उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि भाई अगर आपके पास किसी तरह का कोई भी प्लांट है तो वहाँ पर किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरी बात वो कितनी मात्रा में करना है, क्योंकि देखिए अभी समर का टाइम है तो पौधे अगर आप देखिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं तो पौधों का जलने का बहुत खतरा रहता है और सारे पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो ट्रिक है ना वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह से ना गोबर की जो खाद है वो ले लेनी है, और वो भी देखिए बहुत ही कम मात्रा में आपको ये चीज़ें लेनी है। और कैसे कैसे करना है सारा प्रोसेस हम बताते हैं, क्योंकि देखिए गोबर की खाद भी ना पौधों को जला देती है अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी आपको बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना है इसको। तो इसको यहाँ पे पहले हम इस तरह से इसी पन्नी के अंदर, पॉलीथीन के अंदर थोड़ा सा फोड़ लेते हैं, इसका थोड़ा सा बारीक कर लेंगे यहाँ पे पहले। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए बारीक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मिट्टी है ना वो अभी यहाँ पे बिल्कुल सूखी हुई है, जैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि पानी थोड़ा सा डला नहीं है। मैं एक बार यहाँ से डीपली दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मिट्टी यहाँ पे सूखी हुई है। तो हमें पहले क्या करना है, इसके अंदर पहले हम यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी प्रपोर्शन में खाद डाल देंगे चारों तरफ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आप खाद डाल सकते हैं चारों तरफ। तो जो खाद है ना दोस्तों वो बहुत ही थोड़ा डालना है आपको। देखिए इस साइड भी मैंने डाल दिया है यहाँ पे, और इस साइड भी मैंने यहाँ पे खाद डाल दिया। तो ऑलमोस्ट देखिए अब मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, इस तरह से खाद डालना है। देखिए थोड़ा थोड़ा खाद डालना है। उसके बाद ये जो छोटा गमला है इसके अंदर भी हम यहाँ पे खाद डाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये ऑलमोस्ट खाद डल चुका है यहाँ पे इस तरह से। और ध्यान रहे कि ये जो पत्ते हैं ना, पत्तों के ऊपर खाद ना रुक जाए, क्योंकि ये खाद ना पत्तों को खराब कर देता है। तो ये यहाँ पे हमने खाद डाल लिया ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना ऑलमोस्ट जो खाद है वो सारा डल चुका है। अब देखिए दूसरा जो प्रोसेस है, या तो आप देखिए इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, या उससे जो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है वो ये कि अगर आपके पास इस तरह से कोई भी इक्विपमेंट है गार्डनिंग करने के लिए, तो उससे क्या करना है आपको, इसको इस तरह से ना हल्की हल्की खोदी लगा देनी है। और खोदी भी ना दोस्तों इस तरह से लगानी है कि जो जड़ है ना किसी भी पौधे की वो टूट ना जाए। तो एक बार यहाँ पे पहले हम इस सारे में ना यहाँ पे खोदी लगा देते हैं इस तरह से, ये मिक्स हो जाएगा खाद अच्छे से ना इसमें। तो यहाँ पे ना ऑलमोस्ट जो खोदी है वो लग चुकी है, और जो खाद है वो सारा मिट्टी में अच्छे से मिला लिया है यहाँ पे आप। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ना मिट्टी में खाद ऑलमोस्ट सारा मिल चुका है। तो यही चीज़ होती है देखिए, और प्रॉपर तो देखिए धीरे धीरे ये इसमें ख़त्म भी हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दोस्तों पानी का। तो इसमें पानी, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो
पत्ते हैं ना वो मिट्टी में हो ही जाते हैं, बाहर से मिट्टी उड़ के आती है, या फिर आपके इंडोर रखा हुआ वो प्लांट घर के अंदर कमरे के अंदर बेसिकली, तब जो है मिट्टी नहीं जमती है। तो अब इसको या तो आपके पास कोई फव्वारा है इस तरह का, उससे वॉश कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली कोई पाइप है ना पानी का, उससे भी डाल सकते हैं। तो एक बार इसको वॉश कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट जो वॉशिंग है ना दोस्तों यहाँ पे हो चुकी है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे पौधे लग रहे हैं, पत्ते लग रहे हैं, सबके सब पत्ते बिल्कुल अच्छे से वॉश हो चुके हैं। और इससे क्या होता है कि देखिए जब आप पत्ते अच्छे से धो देते हैं ना तो जो ग्रोथ है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है पत्तों की। क्योंकि जब इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से जब भी छोटे पत्ते आते हैं, नए जो नए छोटे पत्ते आते हैं, अगर मान के चलो उन पर धूल मिट्टी जम जाती है ना तो उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो पाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कम ले पाते हैं, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। इसीलिए ही आपने कभी कभी रोड पे भी देखा होगा जब बारिश नहीं होती ना तो पौधों को धोया जाता है, ताकि मिट्टी को वो जो है मिट्टी उनके ऊपर से हट जाए और वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो खाद डालनी है ना वो कितनी मात्रा में डालनी है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल जरा सी खाद डालनी है। अगर आपका इतना बड़ा गमला है जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ इतना, जो इतने आपके हाथ में आ सके गोबर की खाद वो डालनी है। और आपका मान के चलो ये वाला साइज वाला गमला है तो सिर्फ इतनी खाद डालनी है। और बाकी देखिए इस तरह से जब आप प्रिकॉशंस करते हैं ना पौधों की, तो पौधे भी अच्छे से ग्रो होते हैं। और इसकी जो और भी नई नई वीडियोस हैं इस मनी प्लांट की ग्रोथ की, और भी बहुत सारे हमारे चैनल पे क्रेजी जो आइडियाज़ होते हैं ग्रोइंग से, प्लांटिंग से, तो वो आते रहते हैं। और हम आपके लिए इसी तरह से और भी नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।